हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट। आज इस बुद्धा ऑनलाइन क्लासेस यूट्यूब चैनल पर आपको 12th क्लास का जो त्रैमासिक परीक्षा चल रही है उसका अंग्रेजी विषय का आप लोगों को आप लोगों के सामने एनालिसिस किया जाएगा। जो आज का जो क्वेश्चन है इंग्लिश का, जो 12th क्लास का जो क्वेश्चन है वो ऑब्जेक्टिव का 70 मार्क्स का है, यानी 70 मार्क्स का है, जो आप लोगों के सामने क्वेश्चन बाय क्वेश्चन आपको एनालिसिस करके हम बताएंगे। और आप लोग से आशा करते हैं कि क्वेश्चन को समझने के बाद आपको बताया जाएगा कि किस प्रकार से हम उसको ऑब्जेक्टिव को हम अच्छा आंसर जान सकते हैं। इंग्लिश में बच्चों को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होता है कि वो क्वेश्चन को समझ नहीं पाते हैं। अगर क्वेश्चन को समझ जाएंगे 1-2 बार 3 बार पढ़ने के बाद तो वो सही आंसर को ढूंढते हैं, सही आंसर पा लेते हैं। तो चलिए आज इस YouTube चैनल पर आपको क्लास 12th का अंग्रेजी विषय का क्वेश्चन एनालिसिस देखते हैं। तो सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अगर इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। तो चलते हैं हम क्वेश्चन की ओर। तो प्यारे बच्चों देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है द फर्स्ट क्वेश्चन दैट इज appearing before all of you. First question, what ... you doing when I met you? This question is based on time and tense, so you have must read time and tense, but you have to know the question of this, the answer of this question. सबसे पहले हम समझेंगे यहाँ पर कि ये क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो कहता है व्हाट ... यू डूइंग व्हेन आई मेट यू। तो सबसे पहले इसको डिवाइड करते हैं कि ये जो क्वेश्चन है वो 2 भाग में है। यहाँ पर देखना व्हेन आई मेट, ये पास्ट इंडेफिनिट में है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में है। नाउ अब जो ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस में है, अब इसको हम बनाएंगे तो ये भी आएगा पास्ट टेंस में ही आएगा। इसलिए अगर आप क्वेश्चन सेंटेंस जानते हैं तो व्हाट से शुरू हो रहा है या डब्ल्यू से शुरू हो रहा है, उसके बाद क्या लगता है, ए भी लगता है। इसलिए इस सब्जेक्ट के अनुसार यहाँ ए भी आएगा, वेयर। इसका राइट आंसर होगा वेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, यू विल गेट यूज टू अर्ली मॉर्निंग वॉक। यू विल गेट, यहाँ पर शॉर्ट में बिल को लिखा गया है, शॉर्ट में यहाँ बिल को लिखा गया है, कॉमा देकर डबल एल है, यानी यू विल गेट यूज टू। यहाँ पर आपको क्या करना है कि गेट के बाद जो भी वर्ब आता है, गेट के बाद जो भी वर्ब आते हैं वो जीरेंड में होते हैं, इट मीन्स V4 में होते हैं। तो आपको देखना है, ऑप्शन में जाना है कि हमारा यहाँ तो जीरेंड V4 के रूप में है नहीं, फिर बी टेकिंग हो ही नहीं सकता है, इसके बाद बी टेकन हो ही नहीं सकता है। जब भी होगा तो आपका टेकिंग होगा। यू विल गेट यूज टू टेकिंग अर्ली मॉर्निंग वॉक। आप जल्द ही आप सुबह में टहलने के लिए जाएंगे। यू विल गेट यूज टू अर्ली मॉर्निंग वॉक। नेक्स्ट क्वेश्चन, हेल्थ इज वेरी इंपॉर्टेंट, इट मस्ट नॉट बी नेग्लेक्टेड। ये क्वेश्चन आपको कंबाइन करने के लिए है, राइट करेक्ट कॉम्बिनेशन बताना है, जो डिपेंड करता है, आप लोग कभी पढ़े होंगे रिमूवल ऑफ टू, TOO,
डेट मीन्स जरूरत से ज्यादा होता है या अत्यधिक होता है। इसमें आपको रिमूवल टू को रूल्स को फॉलो करते हुए आपको बनाना है। तो इसमें आपका कह रहा है हेल्थ इज वेरी इंपॉर्टेंट, स्वास्थ्य बहुत ही महत्वपूर्ण है। इट मस्ट नॉट बी निग्लेक्टेड, इसको नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए। तो दोनों को कंबाइन करेंगे, हेल्थ इज वेरी इंपॉर्टेंट टू बी नेग्लेक्टेड, ये आपका करेक्ट जाएगा, बिकॉज इसमें भी है, सॉरी ये आपका आंसर नहीं जाएगा। ध्यान देना है पहले, हेल्थ इज वेरी इंपॉर्टेंट टू बी नेग्लेक्टेड, ये आपका आंसर नहीं जाएगा। हेल्थ इज टू इंपॉर्टेंट टू बी नेग्लेक्टेड, ये राइट जाएगा, बिकॉज टू है फिर इसके बाद टू है, इसलिए आपका क्वेश्चन का आंसर होगा ये बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चूज द करेक्ट स्पेलिंग, चूज द करेक्ट स्पेलिंग। तो इसमें आपको इंफॉर्मेशन को ढूंढना, तो इंफॉर्मेशन को हम क्लासिफिकेशन करेंगे, तो इन फॉर्म वर्ब के रूप में, फिर इसके बाद हम लगा देते हैं सफिक्स ATION। अब देखना दोनों को ऐड करके, तो इस दोनों को ऐड करते हैं तो कहाँ होगा, तो ये आपका नहीं है, इंफॉर्मेशन इसमें देखने को मिल रहा है, इसलिए क्वेश्चन नंबर 4 का बी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है इट इज ए पेंटिंग। इसको सॉल्व करना है तो सबसे पहले इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच जानेंगे। अब यहां देखना है पेंटिंग है जो जिरंड के रूप में है, एक वर्ब है पेंट जो ING लगा देगा तो जिरंड के रूप में है। अब इसके पहले ये क्या है ए, और ए कब लगता है किसी नॉन के पहले, इसलिए नॉन है, और नॉन है यानी कि ये नॉन है तो एक पेंटिंग बनाया गया। यहाँ पता चल रहा है ए फेमस आर्टिस्ट से, यानी कि कोई अच्छा कलाकार है उसके द्वारा बनाया गया, तो उसके माने किसी के द्वारा बनाया गया, तो जब भी होगा तो आपका बाई होगा, इसलिए इसका आंसर डी जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है इट इज थर्सडे टुडे, टुमारो इट विल बी फ्राइडे। अगर आप टेंस पढ़े हैं तो आपका मुंह पर एकदम कंटिन्यू रहेगा। क्या कंटिन्यू रहेगा कि जैसे ही आप कहिएगा कि आज क्या है थर्सडे है, तो कल क्या होगा, यानी कि कल होगा, कल होगा यानी बी मैंने होना, तो इसलिए क्या आने वाला टाइम को बताया जा रहा है, तो इसलिए बिल लगेगा, और होना क्या होगा तो फ्राइडे होगा, तो उसके लिए बी हो जाएगा, तो बिल बी। तो देखिए आप ऑप्शन किस में है, तो बिल भी आपका बी ऑप्शन में है, इसलिए सही जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट है चूज द करेक्ट सेंटेंस, सही वाक्य को चुनिए, सही वाक्य को चुनिए। सीमा कैन ड्रॉ एज वेल एज हर सिस्टर, यहां पर आपको दिखाया गया है डिग्री ऑफ कंपैरिजन, ठीक है, यहां पर आपको डिग्री ऑफ कंपैरिजन से जोड़ दिया गया है, दो सब्जेक्ट को जोड़ दिया गया डिग्री ऑफ कंपैरिजन से, यानी दो लोगों के बीच डिग्री ऑफ कंपैरिजन से ऐड किया गया। सीमा कैन ड्रॉ, सीमा चित्रित कर सकती है, एज वेल एज हर सिस्टर, अपने बहन के जैसा, इसलिए यहां पर ये वेल है जो एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव है तो ये दिखा, ये एज से कनेक्टेड है, इसलिए ये आपका डिग्री ऑफ कंपैरिजन में आपका पॉजिटिव डिग्री बता रहा है, इसलिए ये राइट आंसर है। ये क्यों नहीं हो सकता, तो सीमा विल ड्रॉ एज गुड, अब यहां पर आज के बाद फिर एक आज होना चाहिए, और बाई का कोई है ही नहीं, इसलिए आंसर होगा सीमा मस्ट ड्रॉ सो गुड एज। सो गुड एज होता है कब, जब सेंटेंस में नॉट होता है तब, इसलिए नॉट नहीं है तो सो गुड कैसे होगा, इसलिए गलत होगा। नेक्स्ट है सीमा है ड्रॉ ए गुड ऑन हर सिस्टर, ये आज गुड ऑन ये हो ही नहीं सकता है, आज लगा तो एक और पेयर में आज होना चाहिए तभी से होगा, इसलिए भी एलिमेंट होता है इसमें, और आपका सही आंसर होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, राघव हैज बीन अब्सेंट, राघव अनुपस्थित है, अनुपस्थित है, तो टाइम की बात किया जा रहा है, तो टाइम यहाँ पर दिया हुआ है मंडे, यानी मंडे से सोमवार से, तो यहाँ पर आपका क्या है, तो मंडे है, तो यहाँ पर पॉइंट ऑफ टाइम
पॉइंट ऑफ टाइम शो कर रहा है, पॉइंट ऑफ टाइम शो कर रहा है, इसलिए आपको क्या लगेगा, सिंस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है वी वेयर टॉट संस्कृत बाय मिस्टर पंडित। ये आपको पैसिव वॉइस में है, इसको चेंज करना है एक्टिव वॉइस में। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि कौन सा टेंस का है। तो ये टेंस कैसे पता चलेगा, तो यहां देखना है कि वेयर के साथ वर्ब थ्री है, यानी कि एवी के साथ वर्ब थ्री है। तो एवी क्या है, पास्ट का है, तो पास्ट के साथ वर्ब थ्री है, इट मींस वेयर लगा हुआ है। तो वेयर किस टेंस में पैसिव वॉइस में बनाया जाता है, तो पास्ट इंडिफिनिट टेंस में। तो पास्ट इंडिफिनिट टेंस में अगर क्या होता है, V2, V2 को अगर पास्ट इंडिफिनिट है तो इसको पैसिव वॉइस में बना रहे हैं। तो वाज वेयर के साथ, वाज वेयर के साथ वर्ब थ्री होगा। तो देखना वाज वेयर के साथ वर्ब थ्री है, तो वाज वेयर के साथ जब वर्ब थ्री एक्टिव वॉइस में आपको ढूंढना होगा, एक्टिव वॉइस नहीं पैसिव वॉइस में दिया हुआ है, तो एक्टिव वॉइस में आपको ढूंढना होगा V2। तो V2 इसमें देखिए कौन है, सी ऑप्शन है, मिस्टर पंडित टॉट अस संस्कृत, ये आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 10th, माई मदर ए रिंग फॉर माई बर्थडे। मेरी माँ एक रिंग खरीदती है मेरे जन्म दिवस के लिए। तो इसमें क्या, अगर हम बाई लगाते हैं, अगर हम बाई लगाते हैं, बाई लगाते हैं तो बाई तो होगा नहीं, किस कंडीशन, अगर प्रेजेंट इंडिफिनिट कंडीशन के अनुसार लगाते हैं तो बाइज होना चाहिए, इसलिए गलत। अगर हम जाते हैं बाइड, ये कोई वर्ब का रूप नहीं है। अगर हम जाते हैं हैड बाई, तो हैड लगे तो वर्ब थ्री होना चाहिए, लेकिन ये ऑप्शन भी खत्म हो जाता है। अब बॉट है, तो यहाँ बॉट का है, सिर्फ सेंस बन रहा है, क्योंकि मेरी माँ रोज रोज मेरे लिए रिंग नहीं खरीदती है, इसलिए प्रेजेंट इंडिफिनिट नहीं होगा, जब भी होगा तो पास्ट इंडिफिनिट टेंस होगा, इसलिए सी ऑप्शन इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आई गो टू दिल्ली, मैं दिल्ली जाता हूं। एयर कहता है मैं दिल्ली जाता हूं, तो दिल्ली जाता हूं तो वर्ष, एक वर्ष में एक बार जाता हूं, ऐसा नहीं है। अगर मान लिया आपको काम पड़ता है तो 2 3 4 बार भी जाते हैं, ये वंश नहीं होगा। सेवरेल, एक वर्ष में कई बार जाता हूं, ये भी नहीं होगा। एक वर्ष में 2 ही बार जाएगा, तब निश्चित नहीं है कि 2 बार ही जाएगा। तो कहता मेनी यहां पर होगा, कैसे होगा, मेनी ईयर, एक वर्ष में कई बार, जिसको काउंट किया जा सकता है, तो मेनी। 12 क्वेश्चन को देखते हैं। वी अराइव्ड ऑन, हम लोग पहुंचे 7 जनवरी को, लेकिन उसके पहले आप लोग ग्रामर के अनुसार कह रहा, ऑप्शन को देखने के बाद सही ऑप्शन को चूज करना है, जिसमें आपको आर्टिकल को चुनना है। तो आर्टिकल ए और एन और THE, द या दी होती है, लेकिन यहाँ पर क्या है, डेट है, डेट के पहले ऑन लगाया है, लेकिन उसके बाद आर्टिकल भी लगाना है, तो आपका यहाँ द होगा, बिकॉज आप लोग जानते हैं ऑर्डिनल नंबर, ऑर्डिनल नंबर के साथ आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है रचना सेज, रचना कहती है, रुके थोड़ा सा, अब आगे की जो सेंटेंस है वो इन्वर्टेड कॉमा में लॉक है, इससे ये पता चलता है कि ये डायरेक्ट स्पीच है। अब इसको चेंज करना है इनडायरेक्ट स्पीच में। तो सबसे पहले हम डायरेक्ट स्पीच में देखते हैं कि ये जो इन्वर्टेड कॉमा से पहले जो सेंटेंस है वो आरवी का सेंटेंस हो गया, और ये हो गया आरएस का सेंटेंस। अब देखना है कि आरवी का सेंटेंस पास्ट में है कि फ्यूचर में है कि प्रेजेंट में है, ये प्रेजेंट में है। और देखते हैं आरएस का सेंटेंस अब कौन टेंस में है, तो ये भी प्रेजेंट में है, इसलिए टेंस में कोई चेंजिंग नहीं होगा। तो कोई चेंजिंग नहीं होगा तो इन्वर्टेड कॉमा बराबर डैट कर दीजिए, इन्वर्टेड कॉमा बराबर डैट करेंगे। अब देखना है यहाँ रचना सेज है, रचना सेज है, तो रचना सेज का सेज हो गया, इन्वर्टेड कॉमा बराबर डैट हो गया। अब देखना आई है, तो आई फर्स्ट पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, यानी रचना के अनुसार चेंज होगा, तो रचना के अनुसार हो गया सी। अब यहाँ देखना है, जब यहाँ आई था तो V1, अब यहाँ सी हो गया तो V5, टू लर्न जर्मन, ये आपका सेंटेंस यानी इनडायरेक्ट सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द फ्रेज। फ्रेज
ग्रुप ऑफ वर्ड होता है जिसका कोई निश्चित अर्थ नहीं होता है, लेकिन वो अपना अर्थ रखता है, लेकिन कोई परमानेंट अर्थ नहीं बतलाता है। यानी कि फ्रेज हो, तो फ्रेज क्या होता है, इसका कट शॉर्ट मतलब होता है स्टॉप, यानी रोक देना। कट शॉर्ट मतलब होता है रोक देना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, माधुरी इज ब्यूटीफुल, सी इज रिच। यहां पर दो सेंटेंस है, माधुरी ब्यूटीफुल, सी इज रिच। दोनों को क्या करना है, तो कंबाइन करना। कंबाइन मतलब, कंबाइन का अर्थ होता है जोड़ना, मिला देना। इसको मिलाना है, देखना है कि माधुरी, ये आपका जो सेंटेंस है ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव। जब पॉजिटिव दोनों मिलते हैं तो एंड से जोड़ेंगे। देखना है ये एंड से जुड़ा हुआ है। चलिए, ये तो एंड से जुड़ा हुआ है, माधुरी इज ब्यूटीफुल बट, लेकिन बट एक नेगेटिव होता है एक पॉजिटिव होता है, तब बट का प्रयोग होता है, इसलिए ये नहीं होगा। माधुरी इज नॉट ब्यूटीफुल बट रिच, एक क्या है, एक नेगेटिव और पॉजिटिव है, एक नेगेटिव है और एक पॉजिटिव है। यहाँ पर ये दोनों क्या है, पॉजिटिव है, इसलिए बट का यूज नहीं होगा, इसलिए ये भी क्वेश्चन गलत है। माधुरी इज ब्यूटीफुल येट रिच, येट का यहाँ कोई सेंस नहीं बन रहा है, इसलिए पहला आपका ऑप्शन यानी ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 18, सी डॉट डॉट डू दिस वर्क। अब देखना है वह इस काम को, तो चूज करेक्ट ऑप्शन, यानी कि आपको चुनना है कि कौन सही ऑप्शन होगा। तो अगर मान लीजिए मस्ट भी करते हैं तो बी के बाद भर थ्री होगा तो गलत चल जाएगा ये। हैज टू, आगे देखते हैं कैन, बी के बाद भर थ्री, ये भी गलत चल जाएगा। डज हैव, ये भी आपका, अगर डज हैव लगाते हैं तो यहाँ पर नॉट का सेंस होता, तो अगर इस सेंटेंस के साथ आप देखते हैं तो यहाँ जब भी ऑप्शन होगा तो हैज टू होगा, यानी कि उसे इस काम को करना है, तो हैज टू आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है माई ब्रदर येट डॉट डॉट येट, तो येट जिस सेंटेंस में देखेगा तो वो सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट को शो करता है, वो सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट को शो करता है, वो सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट को शो करता है। तो प्रेजेंट परफेक्ट को ये तो शो नहीं कर रहा है, ये ऑप्शन शो नहीं कर रहा। हैजंट कम ये शो कर रहा है, बट यहाँ देखना माई ब्रदर, माई ब्रदर के अनुसार हैज नॉट सही है, मेरा भाई अभी तक नहीं आया है, तो प्रेजेंट परफेक्ट को शो कर रहा है ये ऑप्शन, इसलिए ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कहता है 20 का क्वेश्चन है, आर यू रीडिंग ए बुक। इसको कह रहा है करेक्ट ऑप्शन किसको चुनना है, किसके अनुसार, तो ये आपका क्या है, आर यू रीडिंग ए बुक, ये आपका एक्टिव वॉइस में है। अब इसका पैसिव वॉइस चूज करना है, तो यहाँ पर देखना है आर है और यहाँ भी 4 है, यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का एक्टिव वॉइस है, तो प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का पैसिव वॉइस चूज करेंगे। तो ए बुक इज, ए बुक इज, तो देखना यहाँ पर इंट्रोगेटिव है, तो ये तो पॉजिटिव में, इसलिए गलत होगा। वाज ए बुक बीइंग रीड बाय, ये भी गलत है, वाज नहीं, ये पास्ट को शो कर रहा। इज ए बुक बीइंग रीड बाय, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस का पैसिव वॉइस है, क्योंकि क्वेश्चन हमारा एक्टिव में है, तो यहाँ पैसिव में भी क्वेश्चन होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कहता है चूज द करेक्ट स्पेलिंग। अब स्पेलिंग को देखना है। इनग्रेव, इनग्रेव ये आपका गलत है, इनग्रीव नहीं होगा, इनग्रेव ये सही होगा, ये गलत होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वी क्वालिफाइंग, वी डॉट 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 क्वालिफाई दिस ईयर, हम लोग इस वर्ष क्वालिफाई कर सकते हैं, तो संभावना हो रहा है, यानी परीक्षा पास होने के क्रम में हो या वर्षा होने के क्रम में हो, जब भी अगर संभावना का कंडीशन बनता है तो मोडाल ऑक्सिलरी वर्ब में मे का प्रयोग किया जाता है, यानी कि वी मे क्वालिफाई दिस ईयर, हम लोग इस वर्ष क्वालिफाई कर सकते हैं, तो मे का यूज होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ही ब्रोक द कप, अब ब्रोक है यानी V2 है। अब देखना है कि क्या है, 100 पीसेस, यानी कि कप को तोड़ दिया, लगभग 100 टुकड़ा में ही तोड़ दिया, तो कहने का अर्थ है कि 100 टुकड़ा होगा तो
टूटने के क्रम में जब भी प्रीपोजिशन होगा तो इनटू लगेगा। देखिए आपका ऑप्शन में इनटू है, यानी कि बहुत से ऐसे वर्ब है जिनके साथ इनटू लगता है, जैसे चेंज इनटू, कट इनटू, ब्रेक इनटू, यानी इनटू का प्रयोग किया जाता है। तो यहां आपका ऑप्शन बी में आपका देख रहे हैं इनटू का प्रयोग होगा। कहता है चूज द करेक्ट सेंटेंस, सही वाक्य को चुनना है, सही वाक्य को चुनना है। इसमें आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कौन सेट किया गया है अच्छे पैटर्न पर। तो हाउ डार्क द नाइट इज, हाउ डार्क द नाइट इज। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, हाउ डार्क इज द नाइट इज, हाउ डार्क इज द नाइट, हाउ इज डार्क द नाइट। ठीक है, हाउ डार्क आर द नाइट, तो आर लगा हुआ था, ये आपका नहीं होगा। हाउ डार्क इज द नाइट, ये भी नहीं होगा। ये जब भी करेक्ट होगा तो ए ऑप्शन होगा, हाउ डार्क द नाइट इज, यानी कि डब्ल्यूएच क्वेश्चन, उसके बाद जो भी होता है एडजेक्टिव, और उसके बाद जो सब्जेक्ट होता है उसके बाद आपका वर्ब होता है। तो ये ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कहता है चूज द करेक्ट साइनोनेम। साइनोनेम का अर्थ है, साइनोमिस समान, और नेम मतलब नेम, यानी कि समान अर्थ वाले शब्द। तो डिस्प्ले मतलब होता है, डिस्प्ले का अर्थ होता है दिखाना, जो मोबाइल में हम डिस्प्ले का यूज करते हैं, डिस्प्ले यानी दिखाना। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ, केप्ट मीन्स रखना, रिमूव मीन्स हटाना, रस्टेड मीन्स जंग लगा हुआ हो जाएगा, और एक्सहिबिट है, एक्सहिबिट का अर्थ होता है नुमाइश करना, यानी दिखाना, प्रदर्शन करना। राइट आंसर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चूज द करेक्ट एंटोनाइम। एंटोनाइम का अर्थ है, एंटो मतलब उल्टा, नाइम मतलब नेम, यानी कि उल्टा, ओपोजिट। तो मॉडर्न, मॉडर्न का हिंदी होता है आधुनिक, आधुनिक का उल्टा होगा एशियंस, प्राचीन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कहता चूज द करेक्ट साइनोनेम ऑफ केरिस। केरिस का अर्थ है अटूट, एकदम बंधन में, और इसका साइनोनेम होगा नर्चर। नर्चर का अर्थ है बढ़ा चढ़ाकर, और इसका केरिस मतलब है अटूट के साथ जुड़ा हुआ, यानी मिलता जुलता इसका है नर्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, चूज द करेक्ट एंटोनेम ऑफ मैग्नीफाई। मैग्नीफाई मतलब होता है किसी बात को ज्यादा जोर देकर कहना, मैग्नीफाई करना, बढ़ा चढ़ा कर करना। तो इसका उल्टा हो जाएगा, यानी कि कम करके करना, तो रिड्यूस हो जाएगा। रिड्यूस मीन्स कम करना, प्रोड्यूस तो होगा नहीं, इंड्यूस नहीं होगा, डिस्ट्रॉय मीन्स होता है बर्बाद करना, नहीं होगा। कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन, द मैन लेबर्ड, इंसान मेहनत करता था या किया अच्छे परिणाम के लिए। तो ऐसा ही आपका मुंह पर आ रहा है, होठ पर आ रहा है कि 4 होगा, 4 यानी कि इंसान मेहनत किया फॉर गुड रिजल्ट, तो 4 यानी बी ऑप्शन आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एवरीवन वुड रन फ्रॉम ए लाइन, एवरीवन वुड रन फ्रॉम ए लाइन, इसको क्या करना है, चूज करेक्ट नेगेटिव सेंटेंस, यानी कि एवरीवन वुड रन फ्रॉम ए लाइन। तो आपको नेगेटिव सेंटेंस बनाना है। तो आपको एक बात हम बताते हैं कि अगर मान लीजिए किसी सेंटेंस को असर्टिव से नेगेटिव बनाने के लिए कहा जाए, तो अगर नॉट है और अगर आपका एवरीवन से है, एवरीवन में अगर एवरीवन से आपका क्या नेगेटिव में जाने के लिए कहता है, तो एवरीवन बदल जाता है हु में, एवरीवन किस में बदलता है, हु में, और नॉट तो लगाना ही नेगेटिव कह रहा, तो हु बराबर एवरीवन, कब, जब आपको असर्टिव से नेगेटिव में जाएंगे तब, तो हु के साथ नॉट लग जाएगा। तो देखिए हु के साथ किस में है, तो हु के साथ डज नॉट है, ये तो हमारा वुड है, तो वुड होना चाहिए, तो नहीं होगा। एवरीवन बिल, यहाँ वुड है तो बिल है, तो गलत होगा। अब देखना हु के साथ वुड है और नॉट है, तो यानी ऑप्शन ये आपका सही है। एवरीवन वुड नॉट रन फ्रॉम ए लाइन, एवरीवन वुड नॉट रन फ्रॉम ए लाइन। अब देखना ए में क्या है, एवरीवन वुड नॉट रन फ्रॉम ए लाइन, फिर हु वुड नॉट रन फ्रॉम ए लाइन। अब यहाँ एवरीवन तो है, तो एवरीवन इसमें, तो कैसे ये तो गलत होगा,
क्योंकि एवरीवन चेंज हो जाता है किसमें, हु में। तो आपका हु, देखिए ऑप्शन बी ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ही वॉज डॉट डॉट डल एंड आइडल। एक ही व्यक्ति है जो डल भी है और आइडल भी है, तो इसके लिए क्या होगा, बोथ। यानी कि एक ही आदमी के पास दो क्वालिटी है, दो नेगेटिव क्वालिटी है, इसलिए क्या होगा, बोथ। फिर कहता है सोहन वेंट, सोहन गया, ठीक है, सोहन चला गया, क्या करने के लिए, अस्लीप। यानी कि यहां पर चला जाना से कोई अर्थ नहीं है, सोहन सो गया, तो सोहन वेंट अस्लीप। नेक्स्ट कहता है खाली स्थान, हैड ही हियर्ड द न्यूज व्हेन ही वेप्ट अलाउड। यानी कि हैड ही हियर्ड, सुना था, द न्यूज यानी समाचार, न्यूज को सुना, व्हेन ही वेप्ट अलाउड, तब वह रोने, जोर से रोने लगा। क्या कह रहा है इसमें, अब देखना, नेवर होगा नहीं, डेली नहीं होगा, डेली सुनता था रोता था ऐसा नहीं होगा। स्कार्सली मतलब होता है, स्कार्सली का अर्थ है माने बहुत रेयर केस के लिए, तो हार्डली है माने बहुत करे पर, यानी कि किसी तरह से बस क्या न्यूज को जाना, सुना, सुना था, तब वो क्या बहुत जोर से रोने लगा, तो हार्डली होगा। इसका राइट ऑप्शन होगा हार्डली। और हार्डली के बाद जब भी आएगा तो सेंटेंस का ए भी आता है, जो आपका दिया हुआ हेड के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, बीइंग कॉट रेड हैंडेड, रंगे हाथों पकड़े जाने पर, ही बिगैन टू स्पीक, वह बोलने लगा। तो कोई चोरी कर रहा है और रंगे हाथों पकड़ा गया, तो क्या वो कैसे बोलेगा, टाइटली पूरा दम जकड़ कर बोलेगा, नहीं, क्या पोलाइटली बोलेगा, विनम्र से बहुत रिक्वेस्ट करेगा, पोलाइटली विनम्रता पूर्वक बोलेगा कि लीव मी, आज के बाद ऐसा गलती नहीं होगा। तो आपका राइट आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कहता है राकेश वेंट होम, राकेश घर गया, डॉट डॉट ही हैड कंप्लीटेड हिज स्टडी। यानी कि वह पूरा अपना पढ़ाई को कंप्लीट करने के बाद ही वह घर गया, तो इसलिए ऑप्शन आफ्टर होगा। यानी आफ्टर जो ऑप्शन है यानी सी, सी आपका राइट आंसर होगा। फिर कहता है नाइदर द ऑफिसर नॉर हिज क्लर्क। यहां पर आपको क्वेश्चन आया है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में एक रूल है कि जब दो सब्जेक्ट, एक ये सब्जेक्ट है और एक ये सब्जेक्ट है, दोनों सब्जेक्ट आइदर और या नाइदर नॉर से जुड़े हो, तो जहां पर वर्ब रखने की कंडीशन है उस वर्ब के नजदीक वाला जो सब्जेक्ट होता है उसके अनुसार होता है। तो यहाँ पर हिज क्लर्क्स है, तो हिज क्लर्क्स के अनुसार यहाँ पर आपका वर्ब होगा। तो देखना है कि हिज क्लर्क्स है, क्लर्क है यानी प्लूरल है, तो प्लूरल वर्ब को चूज करेंगे। तो यहाँ इज तो सिंगुलर है, ये गलत होगा। वाज तो सिंगुलर है, ये गलत होगा। अब देखना हैज भी सिंगुलर है, गलत होगा, हमको ढूंढना प्लूरल, आर आपका यानी बी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से है, यानी वन ऑफ पिक्चर्स, वन ऑफ द पिक्चर्स, यानी कि यहाँ पर जो वाक्य है वो क्या है, वन ऑफ द पिक्चर्स आई सा खाली स्थान टू बी गुड। यहां पर देखना है सब्जेक्ट के रूप में आपका ये है, और सब्जेक्ट हमारा ऑफ से भी कनेक्टेड है, तो ऑफ के पहले आपका सब्जेक्ट होता है और ऑफ के बाद ऑब्जेक्ट होता है, इसलिए वन के अनुसार यहाँ वर्ब होगा। तो वन के अनुसार वर्ब होगा, यानी कि वन ऑफ द पिक्चर, चित्रों में एक, ऐसा मैंने देखा। तो चित्र में बहुत सा चित्र तो है, लेकिन एक चित्र का जिक्र किया जा रहा है, इसलिए एक चित्र के अनुसार आपका क्या होगा, तो बिल सीमिंग तो होगा नहीं, सीमिंग नहीं होगा, सीम नहीं होगा, सीमिंग भी नहीं होगा क्योंकि इसके साथ इज मार रहा था, तो यहाँ सिम्स होगा, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आपका ये भी 5 है यानी सिंगुलर है, तो यहाँ सिंगुलर है तो यहाँ सिंगुलर होगा, यानी ऑप्शन डी ऑप्शन सही होगा। क्या कह रहा है, द स्कूल वाज ओवर, विद्यालय का पठन पाठन का कार्य समाप्त हो गया। ऑल वेंट होम, सभी लोग जो भी थे सब चले गए अपना अपना घर। इसको क्या करना है, चूज द करेक्ट कॉम्बिनेशन,
यानी दो सेंटेंस का जो सही कॉम्बिनेशन है उसको चूज करना है, जिसमें आपको देखना है द स्कूल इज ओवर एंड सो वेंट होम, ये आपका ऑप्शन नहीं होगा। द स्कूल हैड बीन ओवर एंड ऑल वेंट होम, ये भी नहीं होगा। द स्कूल बीइंग ओवर ऑल वेंट होम, देखिए कॉम्बिनेशन का अर्थ है दो वाक्यों का कंबाइन होना, दो वाक्यों का कंबाइन कंजक्शन वर्ड से होता है, लेकिन आगे आप पढ़िएगा कि दो वाक्यों का कॉम्बिनेशन कॉमा से भी होता है। तो ये आपका ऑप्शन यानी सी ऑप्शन आपका सही होगा, यानी कि यहां पर कॉमा से आपको दो वाक्यों को जोड़ दिया गया है। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द बैंक ऑफ जस्टिस। अब आपका आ गया लिटरेचर से, इट मीन्स बुक से आ गया, बुक से आया है। तो कहता है द बैंक ऑफ जस्टिस, यानी कि न्याय का जो बैंक है। तो आप लोग पढ़े होंगे आई हैव ए ड्रीम में, आई हैव ड्रीम का ये क्वेश्चन है। तो वो बोलते हैं मार्टिन लूथर किंग जूनियर कि क्या जस्टिस का जो बैंक है वो बैंक करप्ट हो गया, यानी कि दिवालिया हो गया। तो आपका ए ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, सेई वेई रीड्स एट। सेई वेई जो द आर्टिस्ट का एक कैरेक्टर है, यानी सेई वेई एक लड़का है जो पढ़ता है, प्राइमरी स्कूल में पढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन बांग्लादेश, बांग्लादेश में रूप कोठा नहीं होगा, यानी थोड़ा सा टाइपिंग एरर हुआ है, बोर्ड से भी थोड़ा सा क्वेश्चन एरर हुआ है। ये होगा रूप थोका, रूप थोका ये होगा। रूप थोका अर्थ है फेरी टेल। आप पढ़िएगा या पढ़े होंगे तो आपको मालूम होगा। फैक्ट इज ए डेटी इन्वोक्ड बाय द पीपल, यानी कि इन द लास्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, बेंजाई पेरेंट, बेंजाई के माता पिता ने, ठीक है, उसे पासबुक दिए जब वह, तो कितना आपको याद होगा 21 वर्ष का हो गया था बेंजाई, तब उसको उसके माता पिता ने पासबुक दे दिए। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा। पारलेस बैक केम टू नो, पारलेस बैक एक क्या थी, एक विदेशी यात्री थी जो क्या इंडिया को घूमने आए थे, तो इंडिया के बारे में जानी थी। तो इंडिया के बारे में कैसे जानी थी, बुद्धिज्म से नहीं, हिंदुज्म से जानी थी, क्योंकि वो आए थे इंडिया में तो हिंदू के लोगों से मिलजुल कर, गांव में मिलजुल कर वो क्या कर रहे थे, जानकारी ले रहे थे। तो सबसे पहले हिंदू लोगों से मिली थी, यानी हिंदू जो समुदाय था उनसे मिली थी। कहता है व्हाट इज द एरिया ऑफ द ऑक्स मीडोज, यानी कि ये है ए मैरिज प्रपोजल, ए मैरिज प्रपोजल चैप्टर से लिया गया है। यानी कह रहा है कि जो था वो कितने एरिया का था, तो वो एरिया था 40 एकर्स। पढ़े हैं, आपको जानकारी है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा, कहता है हु अमंग द फॉलोइंग पोएट, निम्नलिखित कवियों के बीच, ठीक है, बिगैन वर्किंग एज ए कारपेंटर, यानी कि इसमें जो भी कवि है वो एक बढ़ई के रूप में काम किया करते थे, शुरुआत किए थे। तो वो है हमारे वाल्ट व्हिटमैन साहब, जो लिखे हैं सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, ये अमेरिका के कवि हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, होपिंग टू ईट, होपिंग टू सीज नॉट टिल डेथ इज ए लाइन फ्रॉम, ये लाइन्स किस कविता से है, ये लाइन है आपका सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, यानी कि वाल्ट व्हिटमैन, वाल्ट व्हिटमैन साहब ने इनको लिखे हैं, इस कविता को लिखे हैं वाल्ट व्हिटमैन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, डॉट डॉट वाटरफॉल कुड ब्लेस द ट्रेवलर्स पासिंग थ्रू दैट वे, यानी कि अगर कोई इंसान मर गया है, ठीक है, पासिंग थ्रू दैट, यानी कि यहाँ पर जो ट्रेवलर्स की बात किया जा रहा है, यानी कि ये नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट पोएम से, नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट पोएम से ये आपका लाइन है, जिसमें कह रहा है कि जो बूढ़े लोग होते हैं, जो बूढ़े इंसान होते हैं, वो एक क्या, एक आशीर्वाद की तरह काम करते हैं, उनको बोला गया है वाटरफॉल। तो वाटरफॉल आपका कविता में जिक्र होगा व्हाइट, यानी कि वाटरफॉल कहाँ से होता है, जो पहाड़ बर्फ से लदे होते हैं तो बर्फ का कलर कैसा होता है, व्हाइट, इसलिए यहाँ पर उनको क्या वाटरफॉल के रूप में दिखाया गया है, यानी कि उनका आशीर्वाद ट्रेवलर जो उनके पीछे पीछे उनका फॉलो करते हैं उनको मिलता है।
ठीक है, तो यहाँ व्हाइट होगा, व्हाइट वाटरफॉल कुड ब्लेस द ट्रेवलर्स पासिंग थ्रू दैट वे। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। कहता है विच इज द क्लोज बोजम फ्रेंड ऑफ द मैच्यूरिंग सन। कहता है विच इज द क्लोज बोजम फ्रेंड, कौन है जो जिगरी दोस्त है, ऑफ द मैच्यूरिंग सन, यानी कि ऑफ द मैच्यूरिंग सन, मैच्यूरिंग मैच्योर्ड धूप का। ये आपका किस में है जी? ऑटम में। आपका ए ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है? कहता कमला दास फॉन्डली रिमेम्बर्ड, कमला दास को शौकीनी पूर्वक याद किया जाता था। द डेज यानी कि द स्पेंट विथ हर, यानी अपने समय में जो भी वो समय बिताई वो किसके साथ बिताई? ग्रैंड मदर के साथ, यानी ए ऑप्शन सही होगा। डॉट 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 यानी कि 60 क्वेश्चन में क्या कर रहा है? डॉट डॉट इज नोन एज द चाइल्डहुड पीरियड ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज। तो इसमें सबसे पहले पुराना की बात किया जा रहा है, तो आपको ओल्ड इंग्लिश होगा। फिर कहता है हु रोट ए पैसेज टू इंडिया। ए पैसेज क्या है? एक किताब है, एक नॉवेल है। ये नॉवेल लिखा गया है E.M. फॉस्टर, E.M. फॉस्टर, फॉस्टर, ठीक है। ये है आपके राइटर, ये नॉवेलिस्ट है। इस ए पैसेज टू इंडिया में आप पढ़िएगा तो इसमें 5 लोगों का जिक्र है, ठीक है। तो ये आपका देखना है कि आपका ऑप्शन में कौन है, तो आपका डी ऑप्शन से होगा। कहता है फिर 62 में है डॉट डॉट हैज इन रिच द वोकैबुलरी ऑफ इंग्लिश, यानी कि अंग्रेजी शब्दकोश में सबसे ज्यादा क्या चीज है? तो कहता है ब्रो, यानी कि सबसे ज्यादा इंग्लिश डिक्शनरी से बोरिंग किया गया, यानी दूसरे लैंग्वेज स्किल से उठाया गया बहुत से शब्दों को, यानी कि डी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? हु एसएमएस सेवेई गॉड्स टू पीसेस। कहता सेवेई के जो भी वो तैयार किया था गॉड्स को, उसको टुकड़े में कौन तोड़ देता है? तो उनके पिताजी, उनके पिताजी। नहीं, ऑप्शन ए आपका सही होगा। 64 में देखते हैं विच लैंग्वेज इज नॉट आवर नेटिव लैंग्वेज। हमारा जन्म स्थली भाषा नहीं है, हमारा जन्म, नेटिव मतलब तो जन्म स्थली, और लैंग्वेज भाषा तो कौन नहीं है? तो इंग्लिश है। इंडिया का है नहीं। कहता है हु अकॉर्डिंग टू द नरेटर इन ए पिंच ऑफ स्नैप। ए पिंच ऑफ स्नैप में यानी कि लेखक के अनुसार कहता आर रिगार्डेड एज 2 स्टेप हायर देन गॉड, यानी किन लोगों को गॉड से 2 कदम ऊंचा माना जाता है? तो मंत्री लोगों को। मंत्री से मिलना बहुत मुश्किल है, बहुत इसको अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है। कहता है बेंजाइस पेरेंट्स डिड नॉट लाइक, बेंजाई के माता पिता पसंद नहीं करते थे किसको? तो फ्लोरेंस को पसंद नहीं करते थे। नेक्स्ट कहता है जॉनसन वेयर इन द पोसेशन ऑफ, जॉनसन को कितना जमीन का उसके पास मालिकता अधिकार था? लैंड यानी भूमि का, तो कितना था? 4 एकर्स, यानी ऑप्शन नंबर ए सही आपका होगा। 68 में क्या रहा है? मैक्विटी इज कॉल्ड, मैक्विटी को कहा जाता था, क्या कहा जाता था? मिस्ट्रिशियस पा, नॉटी पा, यानी मिडिल पा, एक्सपोर्ट पा, मिस्ट्रिशियस पा यानी रहस्यमयी माना जाता था उनको। इट वाज डॉट व्हेन द स्नेक अपीयर्ड नियर द वाटर ट्रैप, यानी पानी की टंकी के पास जब सांप प्रकट हुआ था, तब कैसा मौसम था, कैसा सीजन था? तो वो था हॉट, बहुत गर्म मौसम था, जून का महीना था। हु वाज द ग्रेटेस्ट ड्रामाटिस्ट ऑफ द एलिजाबेथन एज, एलिजाबेथन एज का सबसे महान जो ड्रामाटिस्ट थे विलियम शेक्सपियर थे। हु? विलियम शेक्सपियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन तो नहीं होगा, 70 ही क्वेश्चन है इसमें। तो प्यारे बच्चों, आप अपना स्कोर को देखिए और अपने स्टडी पर फोकस कीजिए, और जब फोकस आपका होगा अपना स्टडी पर, ऑटोमेटिक आपका क्वेश्चन का स्कोर बढ़ेगा। Thank you for watching this video.